हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता, बहुत अच्छा गाया आपने। हरे कृष्णा माता जी। अरे आप रोक दिए माता जी। मैं आप कंटिन्यू हरे करते कृष्णा चलो, प्रभु लेकिन मैं जी। देख रहा हूँ। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। ये- हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। तो हम लोग प्रतिदिन श्री प्रभुपाद जी के छोटी छोटी बुक्स है, वो बुक्सों को हम लोग पढ़ रहे हैं। वो हम लोग बुक को हम लोग डेली पढ़ रहे हैं। आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट नहीं करेंगे, एक अध्याय पूरा कंप्लीट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरे कृष्णा प्रभु जी। अज्ञानतिमिरन्धस्य प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। राम संकीर्तन की जय, जय प्रभुपाद की जय। वेरी एक्सलेंट, सुबह सुबह ज्वाइन हो गए हैं सब लोग। कितना अच्छा लगता है जब श्रील प्रभुपाद के छोटे छोटे बुक्स पढ़ते हैं। बड़े तो बुक्स हमारे पास में समय नहीं है, लेकिन छोटा बुक का एक अध्याय जल्दी हो जाता है, लेकिन काफी काफी रहस्य उसमें छुपा हुआ रहता है माता जी, प्रभु जी। चलो, हरे कृष्णा चुनौती का अध्याय है ये। क्या है अध्याय ये? अध्याय का नाम है अध्याय 8। अध्याय 8। यस, ये पूरा मेरा स्क्रीन भी दिख रहा है आपको। और प्रतिदिन के वैसा आप लोग गुंजन माता जी क्या करेंगे, एक रोल निभाएंगे श्रील प्रभुपाद का। अगर आपका दीप्ति माता जी, आप अच्छा सा बोलो। अगर आपकी वॉइस में अगर डिफरेंस है तो आप वीडियो ऑफ कर लो, मैं बोलूंगा आपको वीडियो ऑफ करने के लिए। ज्यादातर मैं उन लोगों को प्रेफरेंस दूंगा जो लोग वीडियो ऑन करेंगे। तो वैसे ही, तो मांसाहार, मांसाहार का नीति शास्त्र। आज मांसाहार पे टॉपिक में श्रील प्रभुपाद क्या बोलने वाले हैं। यह वार्तालाप श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद और कहिए कर्डिनल कर्डिनल जीन डेनियलू के मध्य अगस्त 1973 में पेरिस पेरिस, अच्छा ठीक है, पेरिस में हुआ। यस, चलो, श्रील प्रभुपाद जी का किरदार निभाएंगे हमारे दीप्ति माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, श्रीला प्रभुपाद की जय। ईसा मसीहा ने कहा, तू वध नहीं करेगा। तो फिर ऐसा ऐसा क्यों है कि ईसाई लोग पशु हत्या करने तथा मांसाहार करने में लगे हुए हैं? श्रीला प्रभुपाद की जय। वध करना ईसाई धर्म में निश्चित रूप से मना है, किंतु हमारा विश्वास है कि मनुष्य के जीवन तथा पशु जीवन में अंतर है। मनुष्य का जीवन पवित्र है क्योंकि मनुष्य को ईश्वर के आकार में बनाया गया है। इसलिए बाइबल में मनुष्य का वध करना मना है। किंतु बाइबल में सीधे से ऐसा तो नहीं कहती तू मनुष्य का वध नहीं करेगा। यह व्यापक दृष्टि से कहती है तू वध नहीं करेगा। मनुष्य के लिए पशुओं का वध करना आवश्यक है, जिससे उसे भोजन मिल सके। नहीं, मनुष्य फल, शाक तथा अन्न खा सकता है और दूध पी सकता है।
मांस नहीं। नहीं, मनुष्य शाकाहारी भोजन करने के लिए है। बाघ आपके फल खाने नहीं आता, उसका नियत भोजन पशु का मांस है। लेकिन मनुष्य का भोजन शाक, फल, अन्न तथा दूध से बनी वस्तुएं हैं। तो फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि पशु का वध करना पाप नहीं है? हम विश्वास करते हैं कि ये ध्येय पर निर्भर करता है। यदि पशु का वध भूखे को भोजन प्रदान करने के लिए है तो ये वेद है। लेकिन गाय पर विचार करें। हम उसका दूध पीते हैं, इसलिए वो हमारी माता है। आप इसे मानते हैं ना? हाँ, अवश्य। तो यदि गाय आपकी माता है तो आप उसका वध का समर्थन किस तरह कर सकते हैं? आप उसका दूध निकालते हैं और जब वह बूढ़ी हो जाती है तथा उसका वो दूध नहीं दे पाती तो आप उसका गला काट देते हैं। क्या यह उसी मानवता का तगाजा है? भारत में जो मांसाहारी है उन्हें सलाह दी जाती है कि वे बकरी, सुअर जैसे निम्न पशुओं या भैंस का वध करें, किंतु वो गोवध सबसे बड़ा पाप है। कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते समय हम लोगों से यही कहते हैं कि वे किसी तरह मांस न खाए, और मेरे शिष्य तो इन नियम का कठोरता से पालन करते हैं। किंतु यदि किन्हीं परिस्थितियों में अन्यों का मांस खाने पड़े तो वे किसी निम्न पशु का मांस खाए, वे गाय का वध न करे। यह सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य जब तक पापी बना रहता है तब तक वह ईश्वर को नहीं समझ सकता। मनुष्य का कर्तव्य है कि ईश्वर को समझे और उससे प्रेम करे। किंतु यदि आप पापी बने रहते हैं तो आप कभी कभी भी ईश्वर को नहीं समझ सकोगे। उनसे प्यार करना तो दूर ही रहा। जब कोई अन्य भोजन न मिले तो भूखों से मरने के बचने के लिए कोई व्यक्ति मांस खा सकता है, यह ठीक है। किंतु अपनी जीभ को तुष्ट करने के लिए नियमित कसाई घर चलाना अत्यंत पापमय है। वस्तुतः जब तक आप कसाई घर चलाने की क्रूर प्रथा को बंद नहीं कर देते, आप मानव समाज नहीं बना सकते। यद्यपि कभी कभी पशुवध जीवित रहने के लिए आवश्यक हो सकता है, किंतु कम से कम माता रूपी पशु यानी गाय का वध तो न किया जाए। यह सहज मानवीय शिष्टाचार है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमारी नीति यह है कि हम किसी भी पशु का वध किए जाने की अनुमति नहीं देते। कृष्ण कहते हैं, पत्र पुष्प फलम तोयम योसो भक्त्या प्रयच्छति। मुझे भक्ति भाव से शाक, फल, दूध तथा अन्य अर्पित किया जाए। भगवद गीता 9:26। हम कृष्ण के भोजन का उच्चिष्ट प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। वृक्ष हमें तरह तरह के फल देते हैं, लेकिन वृक्षों को मारा नहीं जाता। निसंदेह एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं कि भोजन के लिए आप अपनी माता का वध कर सकते हैं। गाय निरीह निरीह होती है, वे हमें दूध देती है। उनका दूध दुहाते हैं और बाद में आप कसाई घर में उन्हें मार डालते हैं, यह पापमय कर्म है। शील प्रभुपाद, ईसाई धर्म में मांसाहार की अनुमति इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि निम्न जीव योनियों में मनुष्य की तरह आत्मा नहीं होता। यह तो मूर्खता है। सर्वप्रथम हमें गाय के भीतर आत्मा की उपस्थिति के प्रमाण को समझना होता है। तब तक तब हम देख सकते हैं कि मनुष्य में आत्मा है और गाय में नहीं। गाय तथा मनुष्य के विभिन्न गुण क्या है? यदि हमें गुणों में अंतर मिले तो हम कह सकते हैं कि पशु में आत्मा नहीं होती। किंतु यदि हम देखते हैं कि मनुष्य तथा पशु पशु में एक से गुण है तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि पशु में आत्मा नहीं होता? सामान्य लक्षण यह है कि पशु खाता है, आप खाते हैं। पशु सोता है, आप सोते हैं। पशु संभोग करता है, आप संभोग करते हैं। पशु आत्मरक्षा करता है, आप आत्मरक्षा करते हो। तो अंतर कहाँ रहा? हम स्वीकार करते हैं कि पशु में मनुष्य शरीखा जीव शरीर है, किंतु आत्मा नहीं होता। हमारा विश्वास है कि आत्मा तो मानव आत्मा है। हमारी भगवत गीता कहती है, सर्व योनिषु, सभी योनियों में आत्मा विद्यमान है। किंतु मनुष्य जीवन पवित्र है। मनुष्य पशुओं की अपेक्षा अधिक उच्च स्तर पर सोचते हैं। यह उच्च स्तर क्या है? पशु अपने शरीर को बनाए रखने के लिए खाता है, और आप भी शरीर पालने के हेतु भोजन करते हैं। गाय खेत में घास चरती है और मनुष्य आधुनिक मशीनों से खचाखच भरे विशाल कसाई घर में मांस लाकर खाता है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चूंकि आपके पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं और भीभत्स से दृश्य है, जबकि मनुष्य केवल घास खा पशु केवल घास खाता है, तो आप इतने बड़े चढ़े हैं कि आपके शरीर के भीतर आत्मा है और पशु के शरीर के भीतर आत्मा नहीं है। यह तर्क विरुद्ध है। हम देख सकते हैं कि पशु तथा मनुष्य के मूलभूत गुण एक तरीके हैं। किंतु एकमात्र मनुष्यों में जीवन के अर्थ हेतु आध्यात्मिक खोज पाई जाती है। हाँ, तो फिर आपकी इस आध्यात्मिक दृष्टि से खोज कीजिए कि आप ऐसा विश्वास क्यों करते हैं कि पशु के भीतर आत्मा नहीं है। यह है आध्यात्मिक। यदि आप आध्यात्मिक दृष्टि से सोच रहे हैं ये तो यह ठीक है, किंतु यदि आप पशु की तरह सोच रहे हो तो आपके आध्यात्मिक अध्ययन से क्या लाभ। आध्यात्मिक का अर्थ है भौतिक से परे। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय, प्रत्येक प्राणी में आत्मा है। यही आध्यात्मिक समझ। हरे कृष्णा। हरी बोल। वेरी एक्सलेंट अध्याय, वेरी एक्सलेंट दोनों का, श्री प्रभुपाद जी के और उनके एक ये कहाँ का रिपोर्ट, कहाँ का था, एक मिनट में हम लोग स्टार्टिंग में आएंगे। हाँ, तो ये हम लोग हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, जो लोग बाद में ज्वाइन हो गए सभी को दंडवत प्रणाम, सभी का स्वागत है। हम लोग डेली 7 बजे जुड़ जाइए। 7 बजे श्री प्रभुपाद के छोटे छोटे बुक्स है, वो बुक्स में से हम लोग एक अध्याय, एक बुक का नाम है हरे कृष्णा चुनौती। वो, वो उसमें 8वां अध्याय जो मांसाहार के बारे में लिखा हुआ है, कितना डिटेल में पूछा गया। जब श्री प्रभुपाद जी को ये टॉपिक चल रहा था, इवन बाइबल में ऐसा लिखा हुआ गया, क्या, दो शुड नॉट किल। जब यानी वहां पे वो स्वयं भी मानते हैं कि भाई किसी को मारना गलत है, तो आचार्य वही बता रहे हैं कि भैया आप, ईसा मसीह ने कहा, नहीं भाई, जीसस क्रिस्ट का जो बाइबल है ना, उसमें तो बताया गया कि भाई आप लोगों को मारना नहीं है, हत्या नहीं करना है। देन फाइनली वो बोल रहे थे कि नहीं, वो तर्क कर रहे हैं, नहीं नहीं, हम लोग मनुष्य में, मनुष्य अलग होते हैं, पशु अलग होते हैं, मनुष्य और पशु में आत्मा अलग है। वो लोग अलग है, हमारे में आत्मा रहती है, वो लोगों में नहीं रही। उन लोगों का तर्क अलग था। तो श्रील प्रभुपाद एक एक बात को समझा रहे हैं, तो ये जो आप बोल रहे हैं गलत है। और कितना अच्छा टॉपिक चल रहा है। वो बोल रहे थे कि भैया जब गाय की आप जो दूध पीते हैं, तो गाय आप माँ मानते हैं ना। तो वो बोलने लगे हाँ मैं मानता हूँ, गाय मेरी माँ है। तो फिर जब गाय आपकी माँ है तो क्यों मार रहे हो। तो हम लोग डिटेल में बता रहे हैं, इवन वो यहाँ पे भी बता रहे हैं, भारत में जो मांसाहारी है उनको सलाह दी जाती है, ठीक है भाई आप मांसाहारी है, एटलीस्ट एटलीस्ट, अरे भैया गाय को तो तरस खाओ, गाय को छोड़ दो। होना है तो दूसरा, अगर निम्न योनि है उसको, भारत देश में ऐसा बोला जाता है, लेकिन वास्तविकता तो हमारे को भगवत गीता क्या बताती है कि, कौन सा भी रहने दो, भगवान यहाँ पे श्लोका भी कोट कर रहे हैं, आचार्य बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि भगवान क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। भगवान स्वयं बोले हैं, ये नहीं है कि मेरे को भाई बेटा एक पत्र, क्या बोलते हैं, पत्र पुष्प जल कुछ भी, बस ये 4 आइटम, सिर्फ मेरे को क्या करना है, फल। ये 4 आइटम अगर तुम दे दोगे, मेरा ही है लेकिन मेरे को अगर अर्पण करोगे, मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ये नहीं बोले अंडम मटनम चिकनम, बल्कि ऐसा श्लोका नहीं बोले जहाँ पे हम लोगों को चेस, हम लोगों को अनावट वो मारना है, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग, हमारा मानव समाज कैसा है कि अब वो नहीं, किसी किसी के घर में मैं देखता हूँ, मेरे हमारे भी लोग हैं चंद लोग, कि उन लोगों के फ्रिज में, जैसा हम लोग एप्पल्स फ्रूट्स रखते हैं, उनके फ्रिज में हमेशा के लिए नॉनवेज रहता है, नॉनवेज रहता है। और ये बात तो सच्ची है माता जी, प्रभु जी जब शिला प्रभुपाद प्रचार करने के लिए अमेरिका गए, तो पहले वो लोग कैसे थे, हिप्पीस थे, जो घर में वो श्री प्रभुपाद रहते थे, वही घर में भगवान के लिए, प्रसाद के लिए भी रखा हुआ जाता था, वही फ्रिज में प्रसाद भी रखा जाता था, प्रसाद के लिए बनाने का सामग्री, एंड वही फ्रिज में मांस भी रहता था। अरे तो क्या भगवान नहीं, भगवान नाराज हो गए क्या श्री प्रभुपाद से। नहीं, भगवान कृपा करे और वो घर वाले परिवर्तन हो गए। गरीवाल घर वाले जान दो, मोहल्ले वाले जान दो, पूरा वहां का देश पूरा परिवर्तन हो गया। तो कभी कभी हमारे भी परिवार में ऐसा होता है कि हम नहीं खा रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारी चेतना अच्छी है, लेकिन अरे प्रभु जी हम अगर भक्ति में आ गए, हमारा परिवार नहीं आया, हम लोग उनसे बैर कर रहे हैं, तुम ये मत करो वो मत करो, धीरे धीरे से आप में परिवर्तन जब आ जाएगा, डेफिनेटली वो लोग भी चेंज हो जाएंगे। ये श्री प्रभुपाद जी के साथ में हुआ सोई घटना है। और आगे बढ़ेंगे।
तो हम लोगों को क्या बोल रहे हैं? मनुष्य। एक मिनट ये। हाँ। तो वे किसी भी निम्न पशु का मांस खाएं, और ठीक है, मनुष्य जब तक पापी बना रहता है तब तक वह ईश्वर को नहीं समझ सकता है। हाँ, भगवान को नहीं समझ सकते हैं, भगवत धाम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम पाप का काम कर रहे हैं। और मनुष्य का कर्तव्य है कि ईश्वर को, हमारा कर्तव्य क्या है? सब मनुष्य यानी सब आ गए। मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं तो फलाना जैन हूँ। अरे भैया, कुछ भी हो, मनुष्य जो भी मनुष्य है वो, उनका कर्तव्य क्या है? हाँ, ईश्वर भगवान को समझना, भगवान से प्रेम करना। दिस इज व्हाट फाइनल टेक अवे। और क्या बोल रहे हैं वो? कि वास्तुतः जब तक कसाई घर चलाने की ये क्रूर प्रथा को बंद नहीं कर दिया जाता, आप समाज नहीं बना सकते। हम लोग एक्चुअली देखा गया तो जो भी गवर्नमेंट, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, बाद में समझो दिल्ली में आम आदमी पार्टी, अरे भाई कौन सा भी गवर्नमेंट से हमको लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो वो लोग क्या करते हैं, एक अच्छा सा फैक्ट्री लगाते हैं, यस यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग, मांस को, जानवर को मारेंगे, ये सब बंद कर देना चाहिए। ऐसा आदेश है। और आदेश नहीं, ऐसा करना चाहिए। इससे क्या होती है, आचार्य स्वयं बोल रहे हैं कि ये ऐसा करने से ही हमारे पास में शांति बने रहेगी। एंड फाइनली टेक अवे लास्ट और क्या है, चंद शिष्य बोल रहे थे कि ईसाई धर्म वाले ऐसा मानते हैं कि अनुमति, मांसाहार की अनुमति इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि निम्न जीवन में आत्मा ही नहीं है, उन लोगों में आत्मा नहीं है। तो आचार्य बता रहे हैं, बेटा, आहार निद्रा भय मैथुन वो लोग भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो लोग भी सो रहे हैं, वो लोग भी संभोग कर रहे हैं, वो लोग भी बच्चों को जन्म दे रहे हैं, वो लोग भी अपने आप कोई अगर उनको लड़ने आया तो लड़ रहे हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं। हाँ, बस तो हमारे में उनमें कोई कोई अंतर नहीं है। सर्वयोनिषु कौन्तेय, एक अच्छा सा श्लोका कोट करके बता रहे हैं कि सब में भी आत्मा है। ये तर्क करना बेकार है। जैसा हमारे शरीर में एक बच्चा, जब छोटा बच्चा, मानव का, मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है, अगर उसमें आत्मा नहीं है तो वो बड़ा नहीं होता। वैसे ही अगर कुत्ते का भी बच्चा जन्म लिया, उसमें अगर आत्मा नहीं है, वो भी बड़ा नहीं होता। तो आत्मा नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट गलत है, आचार्य समझा रहे हैं। आध्यात्मिक का अर्थ है भौतिक से परे, ये जो भौतिक सृष्टि है इससे परे है। भगवत गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्ती है, प्रत्येक प्राणी में आत्मा है। यही एक आत्मा आध्यात्मिक समझ है। यहाँ को कंक्लूड करेंगे। 7:17 हो रहा है। चलो कृष्णा बुक स्टार्ट करेंगे माता जी। कितना अच्छा लगता है, देखो एक अध्याय कितनी देर में हुआ। 7:05 को हम लोग स्टार्ट करें, आप लोगों का पढ़ना 7:15 को, 10 मिनट में अध्याय का पढ़ना, 5 मिनट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो गया, फिनिश्ड। तो आप लोग ऐसे नहीं समझना, अरे हम लोग कृष्णा बुक खरीद रहे हैं, टेम्पल वाले जो है सो कृष्णा बुक के साथ छोटे छोटे बुक्स दे रहे हैं, वो हीरे है, वो हीरे मोती है। जो छोटा बुक्स आपको आ रहा है, हीरे मोती है, और डेली पढ़ेंगे हम लोग। प्लीज कोई मैसेज आपको अगर नहीं भी भिजाया गया तो ना, t.ly.nama में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। यस, हरे कृष्णा। मैं इसको रिकॉर्डिंग को